आज थोड़ी सी दूसरे टाइप की तकरीर हो रही है जो अब तक मैंने कहीं नहीं की है। एक औरत है, उसके पेट में 9 महीने का हमल है, 9 महीने का बच्चा है। औरत का इंतकाल हो गया, उसके पेट में बच्चा अभी ज़िंदा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर थोड़ा सा पेट इस औरत का चाक कर दिया जाए, मरी हुई औरत का, तो इस बच्चे को ज़िंदा निकाला जा सकता है, बच्चे की जान बच जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि औरत तो मर चुकी है, तो उस मरी हुई औरत के पेट को चाक करके बच्चे को जिंदा निकाला जाना चाहिए या नहीं, वो जायज़ है या नाजायज़? नबी अकरम की पूरी जिंदगी में ये मसला पेश नहीं आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में किसी सहाबी के सामने भी ये मसला पेश नहीं आया, इसलिए कुरान और हदीस में इसका जवाब मौजूद नहीं है। अब ये एक इज्तिहादी मसला है, आप क्या करेंगे? कयास, अकल दौड़ाइए, और अकल भी हम दौड़ाएंगे तो कुरान और हदीस से कोई मसला निकले जो अकरब इलल किताबी व सुन्ना हो, जो कुरान और हदीस के ज़्यादा करीब हो। इसमें 2 गिरोह पैदा हो जाते हैं। एक गिरोह कहता है बच्चे को पेट से नहीं निकाला जाएगा, औरत मर चुकी है, उसको उस वक्त तक दफन नहीं किया जाएगा जब तक के पेट का बच्चा भी मां के पेट में मर न जाए। ये एक गिरोह यही कहता है, और अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ये इमाम इसी तरफ गए। इनके पास भी दलील है। दलील क्या है? दलील है, और दलील क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने मुर्दों को तकलीफ न दो, मुर्दे को की इज्जत जिंदों की तरह करो। खबरदार तुम में से कोई भी शख्स अपने किसी मुर्दा भाई की हड्डी न तोड़े। मुर्दा की हड्डी को तोड़ना जिंदे की हड्डी को तोड़ने जैसा है। अल्लाह के रसूल ने लाश का मुसला करने से मना किया है, उसकी शक्ल और सूरत बिगाड़ने से मना किया है। दलील देखिए, कुरान और हदीस से ये भी दे रहे हैं, कुरान और हदीस से ये भी दलील दे रहे हैं। किसी मुर्दा की हड्डी को तोड़ा तो जैसे जिंदा की हड्डी को तोड़ा। अगर आप किसी मुर्दा औरत का पेट फाड़ रहे हैं तो गोया कि आप जिंदा औरत का पेट फाड़ रहे हैं। नबी ने कहा कि लाश का मुसला ना करो, उसकी शक्ल सूरत ना बिगाड़ो, लिहाजा औरत का पेट नहीं फाड़ा जाएगा। दलील है। और जो लोग ये कहते हैं, दूसरा गिरोह ये कहता है कि अगर औरत का थोड़ा सा पेट फाड़ कर अगर बच्चा जिंदा निकाला जा सकता है और बच्चे की जिंदगी बच सकती है, तो थोड़ा सा पेट फाड़ कर बच्चे को जिंदा निकालने में कोई हर्ज नहीं है। उनकी भी दलील है, और वो दलील क्या देते हैं कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नासा जमीआ, जिसने किसी एक इंसान को बचाया उसने एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी कायनात को बचा लिया, पूरी दुनिया को बचा लिया। लिहाजा अगर एक इंसान की जिंदगी बच रही है तो पूरी इंसानियत बच रही है। लिहाजा औरत का थोड़ा सा पेट फाड़ कर वो बच्चा निकाला जा सकता है। इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल और जमहूर उलमा इस तरफ गए हैं। अब एक इज्तिहादी मसला है, क्या किया जाए, इसमें इख्तिलाफ होता है। समझ रहे हैं आप? पूरी जिंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी में ये मसले नहीं आए, वाकई पेश नहीं आया, लेकिन आज आता है तो आप क्या करेंगे? तो अक़रब इलल किताबी व सुन्ना यही है। कुरान और हदीस दोनों तरफ दलील दी गई है, ये भी दलील दे रहे हैं, वो भी दलील दे रहे हैं, लेकिन ये दलील ज़्यादा मजबूत है कि अगर बच्चे की जान बच रही, औरत तो मर ही चुकी है, उसकी माँ तो मरी चुकी है,
अब उस बच्चे को माँ के पेट में मरने तक का इंतज़ार करना और उस बच्चे की मौत का इंतज़ार करना, ये अक्लमंदी नहीं है, ये दानिशमंदी नहीं है। अगर बच्चे की ज़िंदगी पेट फाड़ कर माँ का थोड़ा सा और उसको बचाया जा सकता है तो कम से कम जच्चा तो नहीं बचा, बच्चे को ही बचा लिया जाए, लिहाजा उसको बचाया जा सकता है और थोड़ा सा पेट फाड़ा जा सकता है।